नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग और आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। सियासत के खेल भी अजब गजब होते हैं। माहौल चाहे जैसा हो, लेकिन सियासत का दस्तूर है कि जनता की नजरों में हीरो बनकर अपना उल्लू सीधा करना। कुछ ऐसा ही वाकया आज उस समय दिखाई दिया जब बीकापुर पुलिस ने 3 वर्षीय लापता मासूम को खोजने के लिए तोरोमाफी गांव में काम्बिंग किया। इस दौरान निषाद पार्टी के नेता अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचते हैं और स्थानीय जनता को पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ भड़काकर अपना उल्लू सीधा करते दिखाई देते हैं। विपरीत परिस्थितियों में धैर्य का परिचय देते हुए अपनी कार्रवाई को लगातार आगे बढ़ाया बीकापुर पुलिस ने, जिसके परिणाम स्वरूप 24 घंटे के पहले लापता हुई मासूम को बरामद करने में सफलता पुलिस ने हासिल की। नेतागिरी के इस नमूने से स्थानीय पुलिस में भी माहौल गर्म है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों में भी नेताजी की नेतागिरी के प्रति नफरत साफ दिखाई दे रही है। सूत्रों की माने तो स्थानीय पुलिस ने नेताजी को सबक सिखाने के लिए उन पर मुकदमे की तैयारी कर ली है। बहरहाल नेताजी की नेतागिरी क्या गुल खिलाती है यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इस तरह संजीदा मामलों में राजनीतिक लोगों की रागनी कभी कभी समाज और जनता के लिए बड़ी अजीत साबित होती है। डीआईजी एसएसपी दीपक कुमार के द्वारा चलाए जा रहे अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत नगर कोतवाली की पुलिस ने नवीन मंडी ओवरब्रिज के पास से अभियुक्त हनुमान प्रसाद यादव पुत्र राधेश्याम निवासी पलिया लोहानी थाना इनायत नगर को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त मोबाइल व एक परिचय पत्र बरामद करने में सफलता प्राप्त की। बता दें कि अभियुक्त एसएसपी के नाम से फर्जी व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर जेल अधीक्षक को धमकाने का प्रयास कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। बता दें कि व्हाट्सएप ग्रुप पर डीपी एसएसपी डीआईजी दीपक कुमार की लगा करके उसने जेल अधीक्षक को मुआयना करने के लिए धमकाया। फिलहाल उसे पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल रवाना कर दिया है। अयोध्या में रामलला का दर्शन करने पहुंचे अपने को राम का वंशज बताने वाले अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा राजेंद्र सिंह का एक विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने यह कहा कि राजवंश के सिंबल में स्वास्तिक का निशान उनका है। राम मंदिर का निर्माण हो नहीं रहा, इसलिए वह पूजा करने आए हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का पिलर लगाते पानी व बालू निकल रहा है। अब राम के वंशज ने पूजा कर ली है, राम मंदिर अब बनेगा। वंश के आदमी ने अभी तक पूजा नहीं किया था, राम ने मंदिर को इसीलिए रोका हुआ था। उन्होंने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सुपरवाइजर बताया। इनको कोई अधिकार नहीं, सिर्फ उनका काम मकान बनाना है, यह कहना था राजा राजेंद्र सिंह का। उन्होंने कहा हमने पूजा कर दी है, अब भवन बनेगा तो आकर वह फिर पूजा करेंगे। बहुत सारे लोग हैं। हम कंबोडिया गए थे, कंबोडिया में भी लोग कह रहे थे मैं राम का वंशज हूँ। तो केवल यहाँ ये इतना देखो, यहाँ कोई बरुआर बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन ये सभी क्षत्रिय बैस ठाकुर हैं। बैस भारद्वाज गोत्र है इनका, महाराजा त्रिलोचन के वंशज हैं। साके सालवाहन जिनका शक चलता है उनके ये वंशज हैं। ये लोग ऐसे ही, अभी नई जनरेशन इनको पता नहीं है। अब इनको हम समझाएंगे तब इनको समझ आएगा कि ये। नगर कोतवाली की पुलिस ने आपस में बाइक की टक्कर में विवाद कर रहे 3 युवकों को पकड़कर उनके खिलाफ धारा 151 की कार्रवाई कर दी। बता दें कि सिविल लाइन स्थित पुष्पराज चौराहे पर बाइक की टक्कर हो जाने से विवाद कर रहे 3 युवकों को चौकी प्रभारी रिकाबगंज ने पकड़ा और उन पर धारा 151 के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया। वेब सीरीज तांडव में सनातन धर्म के अपमान के मामले में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कोतवाली अयोध्या में तहरीर दी है। उन्होंने प्रोड्यूसर, डायरेक्टर व कलाकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी है। वेब सीरीज तांडव में हिंदू धर्म का अपमान किया गया है। राजू दास ही नहीं, अयोध्या के संत महंत भी इस मामले को लेकर के खासे नाराज हैं। अली अब्बास जफर के द्वारा बनाया गया तांडव मूवी, यह दुर्भाग्यपूर्ण मूवी है और जिस प्रकार से सनातन धर्म संस्कृति हमारे इष्ट भगवान भोले, भगवान राम के प्रति और क्रॉस का चिन्ह चेहरे पे बना देना
और मजाक उड़ाना और जिस प्रकार से कमेंट करना, उसमें जो लोग रोल करने वाले लोग हैं, जिस प्रकार से सनातन धर्म संस्कृति का मजाक उड़ा रहे हैं। अगर मैं पूछना चाहता हूं इन डायरेक्टर से, इन एक्टर से, कि किसी अन्य धर्म के बारे में अगर तुम इस प्रकार की टिप्पणी करोगे, या तो कत्लेआम हो जाएगा, या तो तुम्हारा सर कलम हो जाएगा। तुम्हारे अंदर कैपेसिटी नहीं, क्षमता नहीं, दम नहीं कि अगर कर सको, क्योंकि सनातन धर्म संस्कृति के बारे में कोई बोलने वाला नहीं है। इसके नाते जो मर्जी में आए वो करना आप शुरू कर देते हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे मूवी पर बैन लगना चाहिए, प्रतिबंध लगना चाहिए और इन लोग के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग मांग करते हैं। अगर ऐसा नहीं हो, देखिए, जिस प्रकार से भगवान को लेकर के वेब सीरीज तांडव बनाया गया है, यह बहुत दुखद है। उसमें भगवान का चित्रण जो किया गया है वह हास्यास्पद है और इस प्रकार से हमारे देवी देवताओं का अपमान है। और हम समझ से लोग यह निश्चित करते हैं कि यदि इस प्रकार से भगवान का अपमान होगा और उनका चित्र इस प्रकार से बनाया जाएगा, तो निश्चित है कि इसका आघात समस्त भक्तों के ऊपर पड़ता है, क्योंकि भगवान जो हमारे पूजनीय हैं, दर्शनीय हैं और उनका किसी रूप से हास्यास्पद पिक्चर नहीं बनाना चाहिए। जो बनाया है वह निश्चित है दंड के भागी है। सरकार को चाहिए इस पर बैन लगावे, साथ ही साथ उसको दंडित किया जाए, क्योंकि इस प्रकार से हिंदू देवी देवताओं का और भगवान का अपमान सहनीय नहीं है, असहनीय है। और हम समस्त राम भक्तों से कहेंगे कि अपने धर्म को, अपने हिंदू और हमारे देवी देवताओं को बचाने के लिए आप लोगों को बिल्कुल सदा सतर्क रहना चाहिए और जो इस प्रकार से किया है वह निश्चित है दंड के भागी है और इसके ऊपर FIR दर्ज करके तुरंत इसको दंडित किया जाए। 15 जनवरी को एक तांडव नाम की वेब सीरीज रिलीज हुई है, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अपमान दिखाया गया है, देवादेव भगवान शिव का अपमान दिखाया गया है और जिसके निर्देशक अली अब्बास जफर हैं। मैं अयोध्या की इस पावन धरती से, मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य पीठ सिद्ध तपस्वी जी की छावनी राम घाट अयोध्या से मैं तमाम मुस्लिम धर्म गुरुओं से पूछना चाहता हूं कि वैसे तो तमाम फतवे जारी होते हैं इस्लाम में, लेकिन जब हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना होता है, हिंदुओं की भावना को आहत करना होता है, तो कोई इस तरह का जो है कोई कार्रवाई मुस्लिम धर्म गुरुओं की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा के सदस्य रहे स्वर्गीय अब्दुल कयूम अंसारी की जयंती के मौके पर अंसारी समाज के 5 लोगों को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के आयोजक कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के जिलाध्यक्ष अजमल खलील ने अपने निजी कार्यालय मिल्लत भवन पर सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस दौरान अंसारी समाज के वरिष्ठ मौलाना दारुल उलूम बहार शाह के प्रिंसिपल मौलाना अनवार अहमद, नजमी मुफ्ती अतीकुर रहमान, मौलाना अहमद रजा, मोहम्मद कादिर अंसारी, शहजादे अंसारी व रिजवान अंसारी को कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग कमेटी के सदस्यों ने फूलमाला पहनाकर व सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। अल्पसंख्यक विभाग के जिलाध्यक्ष अजमल खलील ने बताया कि स्वर्गीय अब्दुल कयूम अंसारी कांग्रेस के जनहा वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सदस्य थे, तो वहीं एक जननेता भी थे। हर तबके के लोगों के लिए उन्होंने एक से बढ़कर एक कार्य किए, जिसे न समाज भुला सकता है न ही हम। सम्मान समारोह में अल्पसंख्यक विभाग के महानगर अध्यक्ष नौसाद अहमद, फिरोज अंसारी, मुसीर अहमद उर्फ चांद आदि मौजूद रहे। आज बुनकर और पसमानंद समाज के फ़ख्रे मिल्लत जनाब अब्दुल कयूम अंसारी साहब जैसे महान क्रांतिकारी नेता का यौम शहादत का दिन था और उसको कांग्रेस पार्टी ने एक यादगार के तौर पर मनाया। क्या क्या कार्यक्रम हुए? जनाब अब्दुल कयूम अंसारी साहब के उसमें हम लोगों ने अंसारी बिरादरी से जो लोग मतलब एक अंसारी बिरादरी से जो मौजूद
गणमान्य लोग हैं, इन लोगों को आज उनकी याद में एक सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया और सब लोगों से कांग्रेस पार्टी के हक और हुकूक में दुआएं कराई गई। ग्राम रोजगार सेवक संघ द्वारा सूबे के ग्राम्य विकास मंत्री राजेंद्र प्रसाद मोती सिंह के लखनऊ में आयोजित सम्मान समारोह को लेकर संघ भवन पर बैठक कर कार्यक्रम को सफल बनाने की रणनीति बनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता संगठन के जिलाध्यक्ष अमरदीप गौड़ ने की तथा संचालन प्रदेश के कोषाध्यक्ष जिला संयोजक रामू निषाद ने किया। बैठक में चौथी बार प्रदेश के कोषाध्यक्ष चुने गए रामू निषाद का जोरदार स्वागत किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए संगठन के जिलाध्यक्ष अमरदीप गौड़ ने बताया कि 22 जनवरी के कार्यक्रम में न्याय पंचायतवार जिम्मेदारी रोजगार सेवकों को दी गई है, जिसकी ब्लॉकवार बैठकें भी निरंतर जारी हैं। पोस्टर एवं सोशल मीडिया के माध्यम से भी साथियों को जानकारी दी जा रही है। रामू निषाद उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ प्रदेश कोषाध्यक्ष के पद पर अभी बीच में हाल ही में चुनाव हुआ था, तो उस पद पर मुझे चुना गया। इसके लिए मैं पूरे प्रदेश जनपद के एवं पूरे प्रदेश के ग्राम रोजगार सेवकों का धन्यवाद। जिसकी तैयारी बैठक हो रही है, हम लोग हर ब्लॉक से बसों में पूरी संख्या के साथ माननीय मंत्री जी का स्वागत करेंगे और उसी दिन जो है हम लोगों को कुछ ऐतिहासिक मिलने वाला है। इसकी हम लोग जो है प्रतीक्षारत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आए हुए सभी साथियों का। विभिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने शहर के गांधी पार्क में एक दिवसीय धरना दिया। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के महिला जिलाध्यक्ष कमलेश गोस्वामी के नेतृत्व में दिव्यांगों ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि सभी कोतवाली व थानों पर विकलांग अधिनियम 2016 के बोर्ड लगाए जाएं, दिव्यांगों को नगर निगम में सफाई कर्मी के पद पर भर्ती कराया जाए, वहीं साथ ही साथ प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास भी उपलब्ध कराए जाएं। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष पप्पू गुप्ता, पूनम श्रीवास्तव, प्रदीप कुमार गोस्वामी, राजकुमार राजभर, सैयद महबूब, जाफर नकवी, जितेंद्र कुमार, डॉक्टर मोहसीफ आदि मौजूद रहे। हमारी ये मांगे हैं कि हम जब भी मतलब UDID के लिए आवेदन किया जाता है तो साल 1.5 2 साल बीत जाता है। किसी का मतलब वो 2 नहीं, हम 3 हफ्ते बाद आएंगे तो भी यही सूचना मिलेगी कि अभी एक डॉक्टर का सिग्नेचर बाकी है, तो कहीं मोहर उसमें बाकी है। हमारे जिला अस्पताल के जो राकेश कुमार वर्मा जी हैं, उनके द्वारा ही UNID कार्ड जो रोडवेज पास में दिव्यांगजन सफ़र करते हैं, उसका ऑनलाइन आवेदन जब किया जाता है तो वो साल 2 साल 1.5 साल से लंबित पड़ा हुआ है, उसका ना तो रिपोर्ट लगाते। बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के तोरो माफी गांव में बंसराज निषाद की 3 वर्षीय पुत्री लक्ष्मी, जो रविवार की शाम 5 बजे अपने 4 वर्षीय भाई के साथ खेत घूमने गई थी और रहस्यमय ढंग से लापता हो गई थी, 20 घंटे के अंदर उसकी वापसी हो गई। ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई और पुलिस ने राहत की सांस ली। रविवार की शाम गायब हुई 3 वर्षीय मासूम के गन्ने के खेत में होने की सूचना के बाद युद्ध स्तर पर खोजबीन में लगी बीकापुर पुलिस ने चटपट में बालिका को बरामद कर संबंधित संभावनाओं पर जांच शुरू कर दी। हालांकि इस दौरान गन्ने के खेत में 20 घंटे से अधिक समय तक मासूम के होने के बाबत स्थानीय पुलिस के पास कोई सटीक जवाब नहीं, जबकि लापता हुई 9 वर्षीय लक्ष्मी के परिजनों ने खुशी का इजहार करते हुए स्थानीय बीकापुर पुलिस की कोशिशों की जमकर तारीफ की। अपने 4 वर्षीय भाई के साथ चहलकदमी करते हुए 3 वर्षीय बंसराज निषाद की पुत्री लक्ष्मी गन्ने के खेत की ओर टहलने गई थी और वहीं से रहस्यमय ढंग से गुम हो गई थी। फिलहाल बीकापुर पुलिस ने राहत की सांस लेते हुए बच्ची को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। जी, कल 4 बजे से गायब हुई है। आज प्रशासन और गांव वाले सब लोग जुटकर ढूंढे, बरामद हुई। हम उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रशासन का। क्या नाम है? बाबूराम। जनपद अयोध्या में भी सड़क सुरक्षा माह अभियान का शुभारंभ नगर विधायक ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता वाहनों को किया रवाना। ट्रांसपोर्ट नगर स्थित RTO कार्यालय से RTO प्रशासन शिखर ओझा व ARTO प्रशासन नंद कुमार व PTO खुर्शीद अहमद व RI तारकेश्वर मल ने 4 प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर जनपद अयोध्या के लिए रवाना किया। इस मौके पर
ARTO प्रशासन नंद कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत आज से हुई है, जो 17 फरवरी 2021 तक चलेगी। इस सड़क सुरक्षा माह में कुछ वाहन चालकों को सम्मानित भी किया जाएगा। इन वाहनों के द्वारा पूरे जनपद में कोविड-19 से बचाव से संबंधित पोस्टर, स्टिकर एवं पंपलेट का जनमानस में वितरण किया जाएगा और लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस मौके पर RTO विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। से लेके 17 फरवरी तक आज डेटों में विभिन्न कार्यक्रम रखे गए हैं। कभी सीट बेल्ट रखा गया है, कभी ट्रेनिंग दिया जाएगा, कभी ड्राइवरों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अंत में जब समापन किया जाएगा तो उसमें कुछ चुनिंदा ड्राइवर होंगे, उनको पुरस्कृत किया जाएगा। तो उसी क्रम में आज जो हुआ है, आज सरकार द्वारा ये निर्देश दिए गए थे कि किसी जनप्रतिनिधि द्वारा आप शुभारंभ कराएंगे। तो इसमें हमारे माननीय नगर विधायक जी वेद प्रकाश गुप्ता जी साहब थे। सुबह 9 बजे उन्होंने हरी झंडी दिखाकर और इस सड़क सुरक्षा से संबंधित वाहनों को रवाना किया और तथा वहाँ से कुछ करीब 20 या 25 लड़के ऐसे थे जो वाकथान किए, जागरूकता फैलाए कि लोगों को जागरूक किए कि आप सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करिए। शिवम ट्रेडर्स नाका बाईपास इलाहाबाद रोड निकट अवध विश्वविद्यालय का आज भव्य उद्घाटन विधिवत पूजा पाठ करके राधे श्याम कसौधन द्वारा किया गया। प्रतिष्ठान के प्रोपराइटर अशोक कुमार विनोद कुमार ने बताया कि हमारे यहाँ शादी विवाह, पूजा पाठ और आर्टिफिशियल फ्लावर आदि सामान उपलब्ध हैं, जिसमें मुख्य रूप से पगड़ी, माला, सेहरा, मुकुट, फ्लावर माला, दिवाली डेकोरेशन, बर्थडे आइटम, आर्टिफिशियल फ्लावर की अनेकों आधुनिक डिजाइन उचित मूल्य पर थोक के रेट में यहां पर उपभोक्ताओं को मिलेगी। प्रतिष्ठान के प्रोपराइटर अशोक कुमार ने यह भी बताया कि हमारा प्रतिष्ठान श्याम एम्पोरियम फतेहगंज मकबरा पर ग्राहकों की सेवा कई वर्षों से कर रहा है। उन्होंने ग्राहकों से अपील किया कि इन वस्तुओं की खरीद के लिए एक बार उनके नए प्रतिष्ठान पर जरूर आकर देखें। उद्घाटन के अवसर पर ज्ञान केसरवानी, राम गोपाल जायसवाल, आशुतोष मिश्रा, अमित बड़ना, जय सिंह, बिमल, सुरेश कुमार कसौधन आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। नमस्कार, आप लोगों को नव वर्ष की शुभकामनाएं एवं मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। आज मेरे शिवम ट्रेडर्स का नए शोरूम का आज उद्घाटन हुआ है और हमारे यहाँ पर शादी संबंधित दूल्हे के साफे, शादी संबंधित के आइटम और आर्टिफिशियल के आइटम, माली जो डेकोरेशन करते हैं, जयमाल स्टेज का सामान, पूजा पाठ का सामान, बर्थडे मटेरियल का सामान, जो व्यापारी बाहर से खरीदते थे उनको यहाँ से कम रेट में प्रोवाइड कराने का के लिए ये शोरूम खुला है। और क्या एड्रेस है? ये राम जी समोसा के सामने के निकट पे ये हमारा शोरूम है और आप लोगों को ढेरों सारी शुभकामनाएं। क्या नाम और मैं अशोक कुमार गुप्ता, मेरी फर्म मकबरा चौराहे पर भी है, श्याम एम्पोरियम के नाम से।